दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम के व्यू से भी है और कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके मैं कुछ मुख्य बिंदु नोट करके लाया हूँ जो कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 था, यह जो है सो 1948 और 1998 की जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था उसको जो है सो उसी के अगेंस्ट में उसको ही इसमें बदले गए हैं और कुछ नए प्रावधान को इसमें जोड़े गए हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, यह कानून 1948 एवं 1998 के पोषण, वितरण एवं उत्पादन को और आसान बनाने के लिए यह कानून लाया गया है। इस कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए, प्राइवेटाइजेशन का भी प्रावधान किया गया है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का भी प्रावधान है, चोरी के दंड को और ज्यादा जो है सो बनाया गया बिजली चोरी को रोकने के लिए। इस तरह के बहुत सारे इसमें जो है सो नए प्रावधान को जोड़ा गया है, जिससे कि एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है ये हमारे निजीकरण और बहुत सारी चीजों को परिभाषित करता है। तो मैं वन बाय वन करके एक एक करके सारे बिंदुओं के विषय में बात करेंगे। तो जैसे हमारा पहला बिंदु उत्पादन। एक्ट 2003 के अंतर्गत जो उत्पादन का जो उत्पादन के लिए जो लाइसेंस अनिवार्य हुआ करते थे, वो लाइसेंस इसमें खत्म कर दिया गया है। मतलब विद्युत का उत्पादन करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से या विभाग या जो है सो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस जो अनिवार्य हुआ करता था 1998 और 48 वाले रूल में, वो इसमें बदल दिया गया है। इसमें लाइसेंस को खत्म कर दिया गया है। मतलब कोई भी जनरेशन करके गवर्नमेंट को अपना बिजली बेच सकता है, उसके लिए कोई नियत लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा है वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो सो ग्रामीण विद्युतीकरण को विशेष ध्यान रखा गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें जो नए एक्ट लाए गए हैं, उसमें ग्रामीण विद्युतीकरण को विशेष ध्यान रखा गया और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई है। जितनी भी राज्य सरकार है उनके अंतर्गत जो भी ग्रामीण एरिया ऐसे हैं जो कि विद्युतीकरण नहीं हुए हैं, जहां पे विद्युत के कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं, उनको विद्युतीकरण की जिम्मेदारी जो है सो इस एक्ट में राज्य सरकार को दी गई है। इसी तरह बात करते हैं लाइसेंस का। अब इसमें जो नए एक्ट हमारा है 2003 का, उसमें केवल ट्रांसमिशन के लिए ही लाइसेंस अनिवार्य होगा, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस इसमें अनिवार्य नहीं होगा। अतः लाइसेंस की अनिवार्यता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खत्म कर दी गई है। ओनली हमारा ट्रांसमिशन के लिए जो है उसके लिए ही अनिवार्य होगा लाइसेंस। टेरिफ का निर्धारण। 2003 में जो टेरिफ का निर्धारण होता है वो राज्य सरकार को दिया गया है। दोस्तों, आपको एक प्रश्न इसमें आता होगा कि टेरिफ क्या है। टेरिफ सरकार के द्वारा लगाया गया एक वैसा रेट होता है जो कि हम बिजली जिस यूनिट से खपत करते हैं या बिजली को जिस KWH में खपत करते हैं, उसके ही अगेंस्ट में वो सरकार की तरफ से एक फिक्स रेट तय की जाती है, उसको हम टेरिफ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने अगर 7.55 टेरिफ तय किया है। अगर आपने अपने यहाँ 100 यूनिट बिजली आपने यूज कर लिया, तो आपको जो पेमेंट देना होगा वो पेमेंट हो जाएगा आपका 755 रुपया। इसी प्रकार एक टेरिफ होता है। ये टेरिफ राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार अपने राज्य में आने वाले विद्युत कंज्यूमर को टेरिफ लगाते हैं। ये समय के अनुसार ये बढ़ता है, घटता है, एक स्लॉटिंग रेट में भी चलता है। 0 से 100 यूनिट का कुछ अलग टेरिफ होता है, 100 यूनिट से कुछ 200 यूनिट का अलग होता है। एक TOD होता है, डे टाइम का टेरिफ प्लान अलग होता है, नाइट टाइम का टेरिफ प्लान अलग होता है। इस तरह टेरिफ का जो निर्धारण होता है एक्ट 2003 में राज्य सरकार के अंतर्गत दिया गया है। पांचवा हमारा बिंदु है बिजली का चोरी। बिजली का चोरी हमारे समाज के लिए और हमारे विभाग, हमारे देश, राज्य के लिए बहुत एक विकट समस्या है, क्योंकि बिजली के चोरी होने से डायरेक्ट विभाग का या सरकार का रेवेन्यू का लॉस होता है, उनमें जो है सो उनका वित्तीय घाटा होता है। तो जो हमारा एक्ट 2003 है, इसके अंतर्गत जो सेक्शन 135 के अंतर्गत बिजली चोरी को रोकने के लिए और जो विशेष दंड का प्रावधान किया गया है। पहले क्या था कि इसमें 1948 और 98 वाला जो हमारा एक्ट था उसमें दंड के प्रावधान कम था, लेकिन जो बिजली चोरी की जो हमारा एक्ट 2003 में जब आया, इसमें सेक्शन 135 के अंतर्गत बिजली चोरी के चोरी को रोकने के लिए दंड के प्रावधान को और बढ़ा दिया गया और उसको सख्त कर दिया गया।
इस तरह हमारा दोस्तों ये है 2003 का हमारा जो है सो उनके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, लाइसेंस, टैरिफ, बिजली चोरी, इसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस किए गए और नए प्रावधान समय की मांग के अनुसार जोड़े गए, जो कि हमारे 1948 और 98 वाले 1948 और 98 वाले हमारे एक्ट में नहीं था। तो दोस्तों इस तरह हम समझ गए कि हमने ये 5 बिंदु में इस जो है सो इस विषय को हमने समझा कि हमारे 5 बिंदु में किस किस तरह के चेंजेस एक्ट 2003 में हुआ है। अब इसमें कुछ और समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कि उपभोक्ता को अधिकार देता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं, परिभाषित किए गए हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं सेक्शन 47(5) में हम क्या है कि इसमें क्लियर लिखा गया है कि जो प्रीपेड मीटर होगा वो कंज्यूमर के लिए ऑप्शनल होगा। ये प्रीपेड मीटर जो अभी आज की जो सोसाइटीज में या आज के जो समय में जो चल रहा है यूपी में और बहुत सारे राज्यों में जो समय प्रीपेड मीटर लग रहे हैं, उसके लिए ये क्लियर जो है सो हमको ये राइट्स देता है कि 47(5) है, किसी भी कंज्यूमर के लिए वो प्रीपेड मीटर वो ऑप्शनल होगा, वो मैंडेटरी नहीं होगा, उसको कोई जोर जबरदस्ती से जो है सो प्रीपेड नहीं कर सकता है। तो ये अधिकार हमारा एक्ट 2003 में ये हमारा सुरक्षित रहता है कंज्यूमर के लिए कि प्रीपेड मीटर उनके लिए ऑप्शनल होगा। सेक्शन 56 में क्या है कि अगर हम बिजली के बकाया भुगतान, जो भी हमने बिजली यूज किया उसका जो बिजली का बिल बनता है, अगर उसके बकाया भुगतान को हम अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारी बिजली काटी जा सकती है। ऐसा इस प्रावधान में किया गया है कि अगर हम बिजली के भुगतान अगर सही समय से नहीं करते हैं तो हमारा बिजली काटी जा सकती है, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। तो वो हमारा सेक्शन 56 में आता है। सेक्शन 43 क्या है कि किसी भी उपभोक्ता को, उसको राइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, किसी भी उपभोक्ता को बिजली उपयोग करने का उसका अधिकार को सुरक्षित करता है, उसको अधिकार देता है। तो सेक्शन 56 में जो है सेक्शन 43 में जो है, अगर कोई उपभोक्ता कनेक्शन के लिए विभाग में जाकर के अप्लाई करता है, वहां पे आवेदन करता है, तो उसको 1 महीने के अंदर में कनेक्शन देने का अनिवार्यता है। विभाग को 1 महीना के अंदर में उसको कनेक्शन देना होगा। तो हमारा जो है सो ये सेक्शन 43 में डिफाइन होता है कि कंज्यूमर के कनेक्शन उसके लिए अनिवार्यता है। सेक्शन 45 में क्या है कि लाइसेंस जो है, लाइसेंस का शुल्क और टैरिफ का शुल्क, इसको निर्धारण किया गया है, ये राज्य सरकार इसको निर्धारण करेगी। तो हमारा जो सेक्शन 45 में ये निर्धारण किया गया है कि ये लाइसेंस का शुल्क और टैरिफ शुल्क क्या होगा, और राज्य सरकार उसको निर्धारण करेगी, जो कि उसके अंतर्गत आने वाले कंज्यूमर के लिए लागू होंगे। सेक्शन 55 जो हमारा सेक्शन 55 है मीटर लगाने की जिम्मेदारी। अगर विभाग आपको कनेक्शन देता है तो विभाग को मीटर लगाने की जिम्मेदारी उसकी रहेगी। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 थे, जिसके हमारे कुछ प्रावधान, उसमें आने वाले कुछ सेक्शन थे जो कि हम आम उपभोक्ताओं के लिए और विभाग के लिए इस सेक्शन को हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। बहुत शॉर्ट में बहुत मैंने जो है सो यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है और बहुत जो है सो क्लियर चीजों को दिखाया है कि हमें किस किस सेक्शन में क्या क्या प्रावधान है, कंज्यूमर को क्या क्या उसमें राइट दिया गया है, और हमारा जो भी उसमें बिंदु है उसमें किस किस तरह का परिवर्तन किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको अपनी जानकारी ले लिए होंगे या इसको नोट कर लिए होंगे। अगर आपका किसी तरह का कोई भी प्रश्न है या किसी तरह का कोई भी इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप मुझे उसमें टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।